सितंबर महीने में जब फार्म बिल्स फाइनलाइज किए गए थे तो तब बड़ी खुशी की लहर छा गई थी और धीरे धीरे उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली तक वो विरोध पहुंच चुका है। लेकिन ये आर्टिकल आपके सामने लाया जा रहा है सितंबर महीने से, जहां ये बिल्स फाइनल किए गए थे और उस समय जो अच्छे अच्छे वोकेब्स मिले थे उस आर्टिकल में से वो भी आपके सामने रखे जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद और एक वीडियो आपके लिए रखा जाएगा, वो भी फार्म रिफॉर्म बिल्स पे ही होगा। तो पढ़ते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि हमारे जीवन का अंत हो सकता है लेकिन सीखने का नहीं। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, हम सब मिलके सीखेंगे। चलिए, एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। Farm reform bills bring freedom to farmers, says PM मोदी। बिल्स प्लूरल में लिखा, इसलिए आगे आप देख सकते हो ब्रिंग वो V1 लिखा है। चलो आगे देखेंगे। ऑपोजिशन मिसलीडिंग लाइंग टू देम। ऑपोजिशन है वो गलत फहमी फैला रहा है, लाइंग झूठ बोल रहा है, देम मतलब किसान। नीचे देखते हैं आर्टिकल पूरा। चलिए, in a forceful defense of the farm sector reform bills, फार्म सेक्टर रिफॉर्म बिल्स के पक्ष में बड़े बलपूर्वक बोलते हुए पीएम मोदी ऑन फ्राइडे asserted मतलब दावा किया, assert मतलब दावा करना, that they have brought freedom to farmers, किसानों के लिए एक आज़ादी लेके आए हैं, एंड गिवन them a protection shield मतलब एक तरह से सुरक्षा कवच भी दिया है, as he accused मतलब इल्ज़ाम लगाया, the opposition of standing with middleman मतलब जो दलाली का काम करते एजेंट बने घूम रहे हैं, दोनों ओर से कमा रहे हैं, उनके साथ खड़े रहने का एक आरोप लगाया ऑपोजिशन के ऊपर मोदी जी ने। एंड आगे देखते हैं, एंड मिसलीडिंग पेजेंट्स बाय लाइंग टू देम, और ये आरोप भी लगाया कि आप लोग गलत दिशा दे रहे हो पेजेंट्स मतलब एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, मजदूरों को, और उनके साथ झूठ भी बोल रहे हो। ठीक है, आगे। विथ ऑपोजिशन पार्टीज डबिंग द 3 बिल्स, अब ये मैं यहां पढ़ रहा हूं, एज एंटी फार्मर्स। डबिंग मतलब टाइटल देना, टू नेम, उसको कैसा नाम दे दिया, एंटी फार्मर दे दिया। कौन सा बिल, अब मैं बीच का लाइन पढ़ रहा हूँ, देखो कॉमा से कॉमा का बीच में मैंने काट दिया, अब वापिस पढ़ रहा हूँ। विद द ऑपोजिशन पार्टीज डबिंग द 3 बिल्स, कौन से बिल्स, पास्ड बाय लोकसभा एंड नाउ टू बी टेबल्ड इन राज्यसभा, जो राज्यसभा में भी अब रखे जाने वाले हैं, एज एंटी फार्मर्स कहा। एंड द बीजेपी अलाई, अलाई मतलब मित्र, सहयोगी, जो कोऑपरेट करता है वो, शिरोमणि अकाली दल क्विटिंग हिज गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट देम, बीजेपी के ही जो मित्र थे, सपोर्टर थे, उन्होंने ही बीजेपी की टीम को छोड़ा और उन्हीं का विरोध भी करने लगे। आगे, मोदी रेफ्यूटेड देयर क्रिटिसिज्म, उनकी जो आलोचना थी ना, अकाली दल की थी या ऑपोजिशन की थी, उनको उन्होंने गलत साबित कर दिया। रेफ्यूट करना मतलब टू प्रूव फॉल्स, गलत साबित कर देना। डिस्क्राइबिंग क्या बताया, दीज प्रपोज्ड लॉज एज हिस्टोरिक्स, ये जो आने वाले कानून है वो बड़े ऐतिहासिक है। एंड स्टेटिंग दैट दे विल अनशैकल फार्मर्स बाय अलाउइंग देम टू सेल देयर प्रोड्यूस एनीवेयर एट अ बेटर प्राइस, और ये भी कहा, स्टेटिंग मतलब कहा, दैट दे विल अनशैकल फार्मर्स, फार्मर्स जो है ना वो एक किसी तरह का जो जाल है, जो चेन है उसके अंदर बंधे हुए है, शैकल्ड है, उस चेन को तोड़ दिया, अनशैकल कर दिया। आगे, बाय अलाउइंग देम टू सेल देयर प्रोड्यूस मतलब उनकी पैदावार कहीं भी बेच सकते हैं अच्छी प्राइसेस में। अब देखो, अभी तक ऐसा हो रहा था कि ये जो भी था वो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ जो है वो सरकार ही खरीद लेती थी, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा ये स्कीम आते ही सरकार एमएसपी बंद कर देगी तो किसानों को लगेगा डर, किसानों को तो वो भड़काएंगे। तो आगे देखते हैं मोदी जी ने उसके ऊपर क्या कहा, पढ़ते हैं। स्पीकिंग एट द वर्चुअल लॉन्च ऑफ सेवरल रेल प्रोजेक्ट्स इन बिहार, बिहार पे रेल प्रोजेक्ट का अनावरण करते समय मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग में कहा, मोदी चोज टू स्पीक एट लेंथ ऑन दीज बिल्स, एट लेंथ मतलब बड़े विस्तार में उसके ऊपर बात की, विच हैव sparked protest by farmers
जिसने बहुत ज़्यादा विरोध को भड़काया है, कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, एंड सॉट टू मतलब प्रयास किया है, अस्यूएज मतलब शांत करना, इंटेंसिटी को कम करना, कंसर्न्स ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी, फार्मिंग की जो पूरी कम्युनिटी है उसकी चिंताओं को कम करने की कोशिश की है, बाय अश्योरिंग देम उनको ये भरोसा देते हुए, द गवर्नमेंट, अच्छा बीच में दैट लिखते तो भी चलता, द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ देयर प्रोड्यूस विल कंटिन्यू, कि सरकार जो एमएसपी पे उनकी प्रोडक्ट्स लेती थी, उनकी पैदावार लेती थी, वो तो चालू ही रहेगा, एंड सो विल द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल ऑल्सो कंटिन्यू, उसकी जगह उन्होंने लिख दिया सो विल द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ग्रामर का स्ट्रक्चर मिला आपको। और आगे देखते हैं, नीचे पढ़ते पहले, दिस मिस इन्फॉर्मेशन, ये गलत जानकारी जो है, इज नाउ बीइंग स्प्रेड, वो फैलाई जा रही है, दैट द गवर्नमेंट विल नॉट गिव एमएसपी बेनिफिट्स टू फार्मर्स, की सरकार एमएसपी का बेनिफिट लोगों को, किसानों को नहीं देगी, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आगे, मैन्युफैक्चर्ड क्लेम्स मतलब मन घड़त जो दावे हैं, ऐसे दावे खुद पैदा कर लिए, आर बीइंग मेड, अब वापिस दैट भी लिख सकते हो, दैट द गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर परचेज व्हीट, राइस एंड अदर ग्रेन्स, ऐसे झूठे झूठे मनगढ़ंत दावे किए जा रहे हैं कि सरकार गेहूं, चावल और दूसरे अनाज अब से एमएसपी पे लेगी नहीं, लेकिन आगे उन्होंने गलत साबित करते हुए उनके दावों को कहा, दिस इज अ ब्लेटेंट लाई, ब्लेटेंट मतलब बेशर्मिंदगी से भरा, अनअशेमेडली, ठीक है, लाई एम्ड एट डिसीविंग फार्मर्स, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को धोखा देना और छल कपट करना उनके साथ, ऐसा मोदी जी ने कहा। अब ऊपर का एक टॉपिक बाकी है, वो देख लेते, पॉलिटिकल हीट अप ओवर फार्म बिल्स, फार्म बिल्स के ऊपर जो पॉलिटिकल एक जो माहौल गरमाया है वो और बढ़ गया है। पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हीट में बी राइजिंग ओवर 3 फार्म सेक्टर बिल्स, ये 3 बिल में जो पॉलिटिकल एक माहौल गरमाया है वो किसके दौरान, अमिड मतलब किसके बीच में, किसके दौरान, स्ट्राइडेंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब तो विरोध, कैसा, स्ट्राइडेंट मतलब बड़ा ही कर्कश, हो हल्ला से भरा हुआ, हार्श, हाई पिच्ड, अभी मैं उसके वॉकेब्स के मीनिंग भी आपको देने वाला हूँ, बाय द ऑपोजिशन, एंड रिवॉल्ट मतलब एक तरह से बगावत, मतलब रिबेलियन, किसके द्वारा, बाय द बीजेपीज ओल्डेस्ट अलाई, जो अभी आगे पैसेज में आ चुका, वो शिरोमणि अकाली दल, वो उनका विरोध कर रहे जो खुद उनके मित्र थे पुराने। बट द रूलिंग पार्टी इज कॉन्फिडेंट, लेकिन जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है वो इस आत्मविश्वास से भरी हुई है, दैट नंबर्स आर स्टैक्ड, स्टैक्ड मतलब इकट्ठा हुए हैं, ढेर बना हुआ है, पाइल हुआ है मतलब पाइल्ड अप, नंबर्स मतलब वोट बैंक, इन इट्स फेवर इन राज्यसभा में ये बिल के पक्ष में आने वाले जो नंबर्स हैं ना वो ज़्यादा है, तो स्टैक्ड है, ठीक है भाई। हम बुक होती है ना, बुक्स हमारी बहुत सारी, तो वो भी एक रैक होता है, रैक, उसमें एक साथ एक ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं ना, उसे भी कहते हैं स्टैक करना, ठीक है। आगे, where these draft laws are expected to be tabled soon मतलब presented soon, ठीक है, उनको प्रेजेंट किया जाना है। ये एक फोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हो, वर्चुअल लॉन्च जब उन्होंने बिहार में रेल प्रोजेक्ट का किया था, उसमें फोटो आप देखिए। और एक चीज़ भी लिखी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरेक्ट्स विद बिहार सीएम नीतीश कुमार को आप देख सकते हो ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बिहार ऑन फ्राइडे। क्लियर है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फार्म रिफॉर्म बिल्स, पेजेंट मतलब देखिए जरा, अ मेंबर ऑफ द लोली मतलब द लोली सोशल क्लास इन एग्रीकल्चर, अ फार्मर। डब मतलब टू नेम, टू कॉल, टू एंटाइटल, टू डीम, आवाज़ भी डबिंग की जाती है, वो भी होता है। अलाई मतलब अ पर्सन दैट कोऑपरेट्स, एसोसिएट या कलीग। रेफ्यूट मतलब टू प्रूव, टू बी फॉल्स या टू डिस्प्रूव, ये दो तो आपको पता ही थे, लेकिन और एक मिला, टू डिबंक। अगर रिपब्लिक भारत देखते हो ना इंग्लिश वाला, तो अर्नब गोस्वामी बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं, डिबंक्ड। चलो और आगे, अनशैकल का मतलब होता है टू रिमूव शैकल्स, शैकल्स का मतलब ही होता है जो बेड़िया होती है ना, जो चेन, वो गुजराती में શું કે સાંકળ, ओके, फ्रॉम समवन और समथिंग या टू अनचेन।
अस्यूएज करना मतलब शांत करना, तो देखो ना क्या लिखा है, टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ, टू मिटिगेट, टू रिलीव, टू एलिविएट मतलब शांत करना, सुधारना, टू पैसिफाई संतुष्ट करना। ब्लैटेंट, जी ब्लैटेंट मतलब तो है डन ओपनली और अनएशेमेडली बेशर्मिंदगी से। फ्लैग्रेंट ऑब्वियस, ऑब्वियस इसलिए लिखा है दिख रहा है साफ साफ उसके इरादे क्या है, तो वो उसी बंदे के इरादे दिखते हैं ना जो बेशर्म है, इसलिए ऑब्वियस भी सिनोनिम में है। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है हाई पिच्ड बहुत ऊंची आवाज में, या रफ साउंडिंग, या ऑब्नॉक्शियस भद्दा, या हार्श, या रॉकस। रॉकस का मतलब होता है कठोर या कर्कश। रिवॉल्ट का मतलब होता है, ये वर्ब है लेकिन हमने वहाँ पैसेज में जो देखा ना वो नाउन था। ओके, टू रिबेल मतलब बगावत करना, पर्टिकुलरली अगेंस्ट अथॉरिटी सत्ता के ही खिलाफ। टेक वायलेंट एक्शन हिंसक क्रियाएं भी करना। स्टैक्ड मतलब पाइल्ड अप ढेर हो गया वो, या फिल्ड या लोडेड भरा हुआ, या अरेंज डिसऑनेस्टली, हाँ कैसे अरेंज किया, गलत इरादों से, बेईमानी से, सो एज टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज। चेक कीजिए 10 मिनट के आजू बाजू में 10 से 12 वोकेब्स सिनोनिम को गिनो तो 10 से 15 वोकेब्स आपको मिनिमम मिल चुके हैं। 10 से 12 मिनट का समय लगता है, आप ज़रा गिनती कीजिए। ऐसा हर दिन की आपकी 10-15 मिनट अगर आप देना शुरू करो तो कितना ग्रोथ आपका हो सकता है जी। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। जी ये वोकेब एक बार चैनल पे लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू।